नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरुआत में हेडलाइंस। धनुषाक मुखियापट्टी मुसहरनिया में पोखर में डूबकर 5 बालिकाक मृत्यु, अनुसंधान जारी। नेपाल में कोरोना संक्रमण से और 67 गोटे के जान गेल। प्रदेश 2 में संक्रमण घटित, पिछला 24 घंटा में 73 संक्रमित थपाल। नागरिकता संबंधी अध्यादेश लागू नहीं कर सर्वोच्च देल गेल अंतरिम आदेश पर असंतुष्टि, धनुषा में प्रदर्शन। नागरिकता संबंधी अध्यादेश रोकल गेला पर जसपा के नेता सब रुष्ट, समस्या भयावह हेबाक जसपा अध्यक्ष ठाकुरक कहब। आ नागरिकता विधेयक संसद से पारित कयल जेबाक जसपा के अध्यक्ष उपेंद्र यादवक जोड़। आप समाचार विस्तार से। धनुषा के मुखियापट्टी मुसहरनिया के पोखर में डूब कर 5 बालिका के जान गेल। मुखियापट्टी मुसहरनिया वार्ड 6 लक्ष्मीपुर में खेत में बनाओल गेल पोखर में नहाय के क्रम में डूब कर 5 बालिका के जान गेल। जान गुमाव में 12 वर्षक लक्ष्मीनिया यादव, 10 वर्षक चंदा कुमारी भगत, 13 वर्षक मंजू पूर्वे, 12 वर्षक चांदनी ठाकुर आ 12 वर्षक ललिता शाह रहल। बालिका सब के पोखर में हेल क्रम में जान गेल। प्रहरी उपरीक्षक प्रकाश राणा भाट जानकारी देलनि। ओ माछ पालन के लेल पोखर निर्माण करय वाला व्यक्ति के लापरवाही देखल गेल आ अपना सब अनुसंधान शुरू केने बतौलनि। स्थानीय मुखियापट्टीबाट चाहिँ यो बालिकाहरू पोखरीमा डुबेको भन्ने जानकारी आइसकेपछि हाम्रो टोली त्यहाँको बहेडा बेलाको प्रहरी शाख निरीक्षकको टोली चाहिँ घटनास्थलमा पुग्यो। तत्कालै पुग्ने बित्तिकै बालिकाहरू डुबेको अवस्थामा भेटिएपछि स्थानीय र प्रहरीको सहयोगमा उनीहरूलाई उद्धार गर्ने कोसिस गरियो, तर दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था उहाँहरूको मृत्यु भइसकेको थियो। र अब यो माछा पाल्नको लागि अहिले तत्कालै बनाइएको पोखरी भन्ने बुझियो प्रारम्भिक रूपमा। त्यसमा रहेको हिलो पानीमा पौडी खेल्ने क्रममा यो दुर्घटना भएर मृत्यु भएको देखिएको। त्यो जुन पोखरी निर्माण गर्ने जुन व्यक्ति हुनुहुन्छ उहाँलाई हामीले अनुसन्धानको लागि चाहिँ ल्याउने कोसिस गरिरहेका छौँ। हाम्रो प्रहरी खटिसकेका छ। उहाँको लापरवाहीहरू देखियो, त्यस्तो खालको सुरक्षा मापदण्डहरू पालना नगरेको देखियो भने कानुन बमोजिम चाहिँ अनुसन्धान गरेर कानुन बमोजिम कारबाहीको दायरामा पनि हामी ल्याउँछौँ। स्थानीय हुलास यादव पोखर निर्माण करौने छला। पिछला 24 घंटा में नेपाल में कोरोना संक्रमण से थप 67 गोटे के जान गेल। एहि संगे जान गुमावला के संख्या 8305 पहुंचल। नेपाल में पिछला 24 घंटा में 3750 जना में कोरोना संक्रमण पुष्टि भेल। पीसीआर विधि से 9598 गोटे परीक्षण केला पर 2709 आ एंटीजन विधि से 5584 परीक्षण केला पर 1041 गोटे में संक्रमण पुष्टि भेल। एहि अवधि में 5225 गोटे कोरोना संक्रमण मुक्त भेल। नेपाल में एखन 75,275 सक्रिय संक्रमित। एखन धरि पीसीआर विधि से 6,04,396 आ एंटीजन विधि से 18,745 कोरोना संक्रमण पुष्टि भ चुकल, जहिमे से 5,20,816 संक्रमण मुक्त भ चुकल। प्रदेश 2 में पिछला 24 घंटा में 73 कोरोना संक्रमित थपाल। स्वास्थ्य निर्देशनालय देने तथ्यांक अनुसार धनुषा में 35, सिरहा में 12, सप्तरी में 8, महोत्तरी में 5, रौतहट में 5, परसा में 3 आ सर्लाही में 1 संक्रमित भेटल। एहि संगे प्रदेश 2 में कुल संक्रमित के संख्या 35,733 पहुंचल। प्रदेश 2 में कोरोना संक्रमण से जान गुमावला के संख्या 948 पहुंचल। प्रदेश 2 में एखन 8,827 सक्रिय संक्रमित। काठमांडू महानगरपालिका संचालन केने खोप कार्यक्रम स्थगित होब जा रहल अछि। बीतल मंगल दिन से महानगर के 32 वार्ड में संचालन होइत आयल खोप कार्यक्रम सरकार खोप उपलब्ध नहीं करोला बाद स्थगित भेल। काठमांडू महानगर शहरी जनस्वास्थ्य प्रमुख हरि कुंवर, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय खोप महाशाखा काठमांडू महानगर के थप खोप उपलब्ध कराब नहीं सकला बाद जारी कार्यक्रम बाध्य भ क बंद हैत बतौलनि। प्राप्त भेल खोप के सरकार देशे भरि 60 वर्ष से 65 वर्ष धरि उमेर समूह के लगेबाक कार्यक्रम बनौने छल। महानगर एखन धरि करीब 28,000 के खोप लगा चुकल जनौलक अछि।
प्रदेश दुअक प्रदेश प्रमुख डॉक्टर राजेश झा अहिराज नेपाली सेना देश आ जनता हित के लेल महत्वपूर्ण काज सब करैत आयल बतौलनि। शुक्र दिन धनुषा के जनकपुर धाम स्थित क्लोथ बैंक के स्वास्थ्य सुरक्षा के सामग्री हस्तांतरण कार्यक्रम में प्रदेश प्रमुख डॉक्टर अहिराज नागरिक के संकट पड़ल समय सेना हरेक ठाम पहुँच कर सहयोग करैत आयल बतौलनि। जनता के भूमि भावना भविष्य प्रति सदैव नेपाली सेना साथ साथ रहल से हो बतौलनि। नेपाली सेनाले जुन यो कोभिड-19 पीडितहरूको हकमा र जनकपुरमा रहेका अरू क्लोथ ब्याङ्कका साथीहरूसँग सहकारीको सवालमा जसरी यो काम प्रारम्भ गरिएको छ, मलाई विश्वास छ कि यो सम्बन्ध, यो सहकार्य यसले थप निरन्तरता पाउनेछ र देशभरिमा जहाँ जहाँ नागरिकलाई समस्या छ नेपाली सेना त्यहाँ पुगेको अनुभूति मैले गरेको छु र म विश्वास छु कि देश र जनताको हितका सवालमा, राष्ट्रिय अखण्डताका सवालमा, नागरिकहरूको बिचमा आत्मीय एकीकरणका सवालमा, समभावका सवालमा नेपाली सेना र सम्पूर्ण राष्ट्रिय सेवा कर्मचारीहरू र हामी नेपालीहरू एकै ठाउँमा छौँ भन्ने विश्वास गर्छु। डॉक्टर अहिराज जनता के सेना के सहयोग निरंतर भेटैत रहबाक विश्वास व्यक्त कयलनि। कार्यक्रम में धनुषा के प्रमुख जिला अधिकारी बंधु प्रसाद बास्तोला संकट में सहयोग करैत आयल नेपाली सेना अलग पहचान बनाउने बतौलनि। नेपाली सेना जुन खास गरी सबै हिसाबले सामाजिक कार्यमा मन मस्तिष्कमा जनताको मन मस्तिष्कमा बस्न सफल भएको छ। अझ खास गरी विपद व्यवस्थापन, राहत र उद्धारमा यसको छुट्टै परिचय छ। हामीले भूकम्पको बेलामा देखेका छौँ, प्रत्येक वर्ष आइरहने बाढी पहिरोका बेलामा देखेका छौँ। त्यसैको यो निरन्तरता स्वरूप यो अहिलेको महामारीमा पनि सेनाले देशव्यापी रूपमा महत्त्वपूर्ण काम गरेको हामीलाई जगजाहेरै छ र गर्दै पनि छ। में क्लोथ बैंकक अध्यक्ष राजीव झा देश में पड़ल विभिन्न किसिमक विपत्ति के समय नेपाली सेना के सहयोग के चर्चा करैत कोविड महामारी विरुद्ध के संघर्ष में कयल गेल सहयोग प्रति आभार व्यक्त कयलनि। हाम्रो सिरो साहब एसपी साहब सबैजनाको सहयोगमा त्यो लकडाउनकै समयमा तपाईको इन्डियाबाट जुन अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर ब्यान्ड छ त्यहाँ एसएसपी को डीआई साहबलाई पनि धन्यवाद दिनैपर्छ। उहाँलाई रिक्वेस्ट गरेर मैले अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर 4वटा राति 11 बजेमा म आफै गएर तपाईको बोर्डर क्रस गराएर ल्याएँ, जसमा सिरो साहबले धेरै सहयोग गर्नुभयो, एसपी साहबले सहयोग गर्नुभयो, हाम्रो सशस्त्र एसपी साहबले सहयोग गर्नुभयो। त्यो आउनमा मलाई अप्ठ्यारो नहोस् भन्ने उहाँ सबैजनाको सहयोगमा ब्यान्ड आइटम इन्डियाले ब्यान्ड गरेको छ अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर, त्यो मैले ल्याएर अहिले पनि मसँग 3वटा अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर अफिसमा छ। कार्यक्रम में नेपाली सेना श्रव्य दृश्य महाशाखा के ईश्वर कुमार श्रेष्ठ के संगे सुरक्षा निकाय प्रमुख सब, जिला समन्वय समिति के अध्यक्ष रामदेव बंडैत, नेपाल उद्योग वाणिज्य संघ के प्रदेश 2 के पूर्व अध्यक्ष शिवशंकर शाह हीरा, जसपा नेता मनोज चौधरी लगायत के सहभागिता छल। सेना 200 थान कंबल, मच्छर जाली 200 थान, मास्क 200 पैकेट, सैनिटाइजर 200 लीटर, डेटॉल साबुन 500 पीस आ 50 थान ऑक्सीमीटर क्लॉथ बैंक के उपलब्ध करौलक। सरलाही के बरहथुआ नगरपालिका वार्ड 10 में 25 बेड के अस्थायी आइसोलेशन केंद्र निर्माण कयल गेल। बरहथुआ स्थित श्री महेंद्र रत्न जगन्नाथ लक्ष्मीनिया मावी में सामाजिक अभियंता सरोज राय के पहल में 25 बेड के टीएमएनसी आइसोलेशन सेंटर बनाओल गेल। आइसोलेशन केंद्र के अभियंता राय, नगर प्रमुख देवानंद महतो, इलाका प्रहरी प्रमुख डीएसपी उद्धव सिंह भाट आ विद्यालय व्यवस्थापन समिति के अध्यक्ष रामबाबू राय यादव शुक्र दिन संयुक्त रूप में उद्घाटन कयलनि। कार्यक्रम में राय आइसोलेशन केंद्र में निःशुल्क उपचार के साथ तेसर लहर एबाक संभावना समेत के ध्यान में रखत स्थापना कयल गेल जानकारी देलनि। सेंटर के लेल 5 जना डॉक्टर, किछ नर्स तथा अन्य प्राविधिक व्यक्ति के सेहो व्यवस्था कयल गेल। राय टीएमएनसी सदस्य सप्तरी बोदे वर्षाइन के आलोक यादव के कोरोना से भेल असामयिक मृत्यु प्रति दुख व्यक्त करैत आइसोलेशन केंद्र हुनक समझना में समर्पित रहल बतौलनि। आइसोलेशन केंद्र स्थापना के प्रशंसा करैत प्रमुख अतिथि नगर प्रमुख देवानंद युवा सब के प्रयास अपना सब कहियो नहीं बिसर बतौलनि। आइसोलेशन निर्माण में वॉलेंटियर्स कप नेपाल के 25 थान
ऑक्सीजन सिलेंडर सहित अन्य स्वास्थ्य सामग्री उपलब्ध कराओल गेल अछि। साथे बाल विकास नेपाल किछ थान थर्मल गन आ सैनिटाइजर देलक अछि। तहिना वेनक्स अस्पताल निःशुल्क लैब परीक्षण के जिम्मा लेलक अछि। जन कल्याण समाज 40 स्थान नेबुलाइजर आ संजय पुस्तक भंडार किछ स्थान मास्क आ फेस शील्ड सहयोग केलक अछि। धनुषाक हंसपुर नगरपालिका वार्ड 2 बकचौरा में ब्राह्मण समाजक लेल बनाओल जा रहल सार्वजनिक दलान विवाद में पड़ल अछि। नगरपालिका नदी आ किछ निजी जमीन अतिक्रमण क दलान बनाबि रहल स्थानीय सभक आरोप अछि। प्राविधिक टोली अतः भौतिक संरचना नहीं बनाब प्रतिवेदन देने अछि, मुदा निर्माण जारी अछि। की छै त स्थानीयवासीक उपराग तथा नगरपालिकाक स्पष्टीकरण। धनुषाक हंसपुर नगरपालिका वार्ड 2 बकचौरा में अवैध रूप में दलान निर्माण कार्य भ रहल स्थानीय सभक आरोप अछि। वार्ड 2 बकचौरा स्थित अहरी नदी के जमीन आ किछ स्थानीयवासी के जमीन हंसपुर नगरपालिका अतिक्रमण करैत अवैध रूप से ब्राह्मण समाजक दलान बना रहल स्थानीयवासी सब आरोप लगौलक अछि। दलान निर्माण से पहिने अपना सब संग सहमति नहीं लेल गेल नदी के जमीन आ निजी जमीन नहीं अलग कयल गेल सेहो स्थानीय सभक उपराग अछि। नदी प्राकृतिक संपदा रहला से एकरा भरि क भौतिक संरचना निर्माण केनाई अवैध रहल सेहो ओ सब बतौलक अछि। ब्राह्मण समाज में एकर बैसार मतलब ओहन रूप से उपभोक्ता समिति जब भेले तो में छल फल नहीं भेले। ई निहित रूप से कहबे तो उपमेयर साहब अपन अनुसार में ओइ नदी के भरि क और जे छै से ओइ में ब्राह्मण समाज के दलान बनाबे के उ आगा बढ़ेलकै। ओइ में जे छै जखन उ जमीन ओइठाम हमर जमीन पड़ैया, जखन भरबैत रहे तो हम हुनका रोकलिए जे अहाँ जमीन छुटिया दियौ, नदी कतेक छै और निजी जमीन कतेक छै, तै के बाद बनाओ आ नहीं तो आरो जमीन सब छै ठाम निजी जमीन कीन के आ तै के बाद दलान बनाओ। ई नदी भरऽ के नियम नेपाल सरकार के नियम में नहीं छै। प्राकृतिक संपदा छै, प्राकृतिक संपदा के संरक्षण करऽ पड़ै छै, लेकिन उ किनको बात नहीं मानलकै। तै के बाद हम निवेदन देली तो अखन तक सब हमरा कह रहल ये, मेयर साहब कहलत, एठाम के हाकिम साहब कहलत जे छल फल में बजायब। एक बेर जे छै से छल फल के लेल हमरा बजेलक, लेकिन मेयर साहब ओहि में नहीं रहत। न्यायिक समिति के अध्यक्ष होइ छै उपमेयर साहब, उ कहलखिन जे अहाँ आओ छल फल में कह के। हम कहली हम जा तक मेयर साहब नहीं रहता तक हम ओहि में जे छै से नहीं बैसब। मेयर साहब के बजाओ, हम बैसे छी, छल फल करे के तैयार छी। लेकिन तहिया से नहीं मेयर साहब बैसलेथ, नहीं हाकिम साहब बैसलेथ, और जबरदस्ती रूप से अहाँ के ओइठाम जे छै से अहाँ के नदी भरि के और कोनो जमीन तमीन नहीं छुटिया के ओइठाम जे छै से अहाँ के बनाबि रहल छै। अखनी नदी वर्तमाने है नक्शा तक्शा सब कटायल है, तो नदी के भरि के जबरदस्ती बघारा बनाबि रहल है। अतबे के पानी देने है उ नदी में से। अखनी नदी 50 हाथ चौड़ा है। वो केकरो बात नहीं सुन के ओकरा एगो दूगो अपन आदमी है तकरा लग के वो काम कर रहा है। नहीं वार्ड हाउस के बात सुनी है, नहीं मेयर साहब के बात सुनी है, नहीं केकरो नहीं बात सुन के अपने जथाभावी से मनी से करी है। 2025-26 सालक नापी अनुसार एखन दलान निर्माण भ रहल ठाम नदी रहल सेहो ओ सब दावी केलक अछि। नेपाल सरकार के 2026 साल के नापी अनुसार से देखे है तो वही में अहाँ के मतलब नेपाल सरकार के नक्शा में आ रहल है, तो वही के मतलब अहाँ के नदी खोला के भर के नहीं मिली है। ये नदी नाला जे भर रहल है आ ब्राह्मण समाज के कुटी जे बनाब रहल है वो सरासरी गलत है। ओकरा एकदम लगिन स्थानीय सरकार है, न्यायपालिका है, न्यायपालिका में उपमेयर साहब अपने बैठे छथिन, तो वही सब ने अहाँ के विलम्ब रूप से रुक के चाहिए। वार्ड नंबर 2 बकचौरा के अध्यक्ष उदय कुमार शाह समेत निर्माण कार्य प्रति असंतोष जनौलनि अछि। कमती में नदी 28-30 फीट है, नदी के बहाव कमती में 27-28 फीट है, तो में 10-12 फीट के पानी छोड़ देते सिर्फ 5 के नाम है, चाहे दलाने बनी तो 2 फीट के पानी दिल के उ पानी जे अगाड़ी साहब का पछा तक जाए वाला भेल, अगर पछाड़ियों के जो भर दे पूरा तो वो पानी कत जाते आ वही दलान के की दशा होते। पूरा ऑलरेडी नदी भरल के वो मान्य नहीं है, तै दुआरे जे वो नदी के कार्रवाई वहन हिसाब के होए पड़ले। अपने उपमेयर है हंसपुर नगरपालिका के प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामलोचन मंडल नदी के जमीन में भौतिक संरचना निर्माण केनाई उपयुक्त नहीं रहल कहि क प्राविधिक सबक टोली के प्रतिवेदन देल गेल स्वीकार केलनि अछि। एउटा हामीले यताबाट
टोली खटाएको छु होइन, त्यहाँ के छ त वास्तवमा भनेर। अनि उहाँहरूले चाहिँ एउटा प्रतिवेदन हामीलाई दिनुभएको छ। प्रतिवेदनमा अब त्यो के अरे अब नदी छ, अलि त्यो त भर्न त भरिसकेछ, त्यहाँ नाला पनि बनाइरहेको अवस्था छ होइन। अब भवन बनाउँदाखेरि प्राविधिक हिसाबले अब त्यो भवन चाहिँ अब बस्न सक्छ कि भन्ने खालको चाहिँ एक किसिमको दिनुभएको छ उहाँले होइन। अनि दिइसकेपछि अब के गर्ने त, त्यहाँ हामीले बनाउन सक्ने कि नसक्ने भन्ने खालको पनि कुरा छ। अनि उहाँ प्राविधिकहरूले यहाँ हुँदैन भन्ने खालको पनि कुरा गर्नुभएको छ। प्राविधिक दृष्टिकोणले यो हुँदै होइन, यो गर्नै हुँदैन, यहाँ बनाउनु हुँदैन भन्ने खालको चाहिँ उहाँले प्रतिवेदन दिनुभएको छ। त्यही पनि हामी विभिन्न कोडबाट त्यहाँ के हो कसो हो बुझ्दैछु, अहिलेसम्म अब बुझ्ने क्रममै छौँ हामी। एम्हर हंसपुर नगरपालिका के उपमेयर रेणु झा नदी के उकास भ गेला सँ ओतऽ दलान बनाबि रहल बतौलनि अछि। ओ अपना ओतुका जनता के अहित में कोनो काज नहि केने आ नहि करबाक सेहो बतौलनि। स्थानीय वासी के संगे प्राविधिक सहितक सहमति में काज भ रहल सेहो दावी केलनि अछि। नदी में बहा के चलि गेलै तऽ अखन नदी उकास भ गेल छै जे हमर नगर पालिका लगमे अरही नदी छै, ओ ओहि मुहे घूमि के चलि गेल छै। ओ घुमलो अहाँके 20 वर्ष भ गेलै आ ओहि ठमन अथी दलान बनावला सार्वजनिके जगह चाही। ओहि लए नेपाल सरकार के जगह छै, ओहिमे से एकटा स्थानीय सरकार तऽ हमहूँ छियै, तऽ हम ककरो जगह अतिक्रमण कऽ लेबै आ रहि गेलै जे ओ एकटा निवेदनों में लिखने छै जे संप्रदा हानि गरेको, तऽ संप्रदा सेहो समुदाय ला होइ छै आ ई संप्रदा तऽ छैहे नहीं, तो उकास भ गेल छै नदी के। आ कहि तऽ देलहुँ जे 36 CM के जे 35 कहा गेल 36 CM हिमपात संगे पानि बहै छलै, ताहि लए सबसँ पहिले हमसब नाला बना देलियै जतऽ अहाँ उपस्थित भेल रहियै, फोटो लेबऽ आयल रहियै। हम सब कतऽ अतिक्रमण कर, हमरा अपन निजी चीज छै जे अतिक्रमण कर लेबै। ओ एतऽ के ब्राह्मण सबके 90% ब्राह्मण के सहमति से 4 घर हलवाई, 4 घर बेलदार, 4 घर हजाम, हिनका सबके कतौ नहीं छै टोल में दलान, ताहि दुआरे 20 लाख रुपया योजना के देने छलियै हम। हम सब बिना एस्टिमेटर के बनेने छै, तो हमरा सब लग में सबूत जेतै कि हम सब कतऽ से लऽ एलियै एस्टिमेट। इंजीनियर दिनेश मंडल के सिग्नेचर चाहै छै ओहिमे, ओवरसियर विनोद मंडल एतऽ आबि कऽ नहि तो जोड़ि कऽ सबटा एस्टिमेट बनेने छै आ इंजीनियरो हमही छियै की। एम्हर हंसपुर नगरपालिका के मेयर राम ज्ञान मंडल अपना समक्ष एहि विषय में निवेदन पड़ल कहैत नदी अतिक्रमण करैत कोनो संरचना नहीं बनत आश्वासन देलनि अछि। ओ अपना एखन काठमांडू में रहला सँ फिरता अबिते निर्माण कार्य बंद करेबाक प्रतिबद्धता जनौलनि। जो ब्राह्मण समाज के प्रकृति के बीच के कोई नहीं बना सके, वो स्वयं नगर प्रमुख क्या नहीं रहो, वो प्रमुख क्या नहीं रहो, अन्य निर्वाचित पदाधिकारी क्या नहीं रहो, ई सबे के लागी हित ने छै। हित ने हमरा सबके जे काम करे पड़ते ओहि किसिम से प्रक्रिया सब अगाडि बढ़े। निश्चित रूप से हम अभी काठमांडू से एते मात्र एकरा हम ओकरा तुरंत प्रक्रिया अगाडि बढ़ेबे। हंसपुर नगरपालिका 20 लाख के लागत में ब्राह्मण समाजक लेल दलान निर्माण कऽ रहल अछि। सरकार अन्य नागरिकता अध्यादेश तत्काल कार्यान्वयन नहीं करऽ सर्वोच्च अदालत अंतरिम आदेश देला बाद युवा सब नागरिकता मांग करैत प्रदर्शन केलक अछि। धनुषा के ढलकेवर में युवा सब सरकार विरुद्ध प्रदर्शन केलक अछि। प्रदर्शन में जन्मसिद्ध जन्मक आधार में तथा माय के नाम से नागरिकता पाबऽ से वंचित रहल युवा सब के सहभागिता छल। वो सब प्लकार्ड सहित प्रदर्शन केने छल। ढलकेवर के खाने पानी कार्यालय आगा से निकालल गेल विरोध प्रदर्शन में ढलकेवर के विभिन्न भाग परिक्रमा करैत शहीद स्मारक पार्क पहुँच कऽ कोन सभा में परिणत भेल छल। जनता समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष महंत ठाकुर नागरिकता संबंधी अध्यादेश रोकला से नागरिकता संबंधी समस्या भयावह हेबाक बतौलनि अछि। नेपाल सरकार नागरिकता संबंधी अध्यादेश जारी केने विरुद्ध में पड़ल रीट में सर्वोच्च अदालत सुनवाई करैत तत्काल कार्यान्वयन नहीं करऽ कहि कऽ अंतरिम आदेश देला बाद जनता समाजवादी पार्टी के नेता सब रुष्ट भेल अछि। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मंत्री में नियुक्त मंत्री राजकिशोर यादव के सम्मान में आयोजित कार्यक्रम में अध्यक्ष ठाकुर अध्यादेश सेहो कानूने जकाँ भेला से सर्वोच्च अदालत रोकनाई गलत रहल बतौलनि। ओ 3 वर्ष से नागरिकता संबंधी विधेयक संसद में
रहल कहत संसद नागरिकता संबंधी विषय में निर्णय कर नहीं सकल बतौलन। नागरिकता के अभाव से नागरिक सब रोजगार, शिक्षा, व्यापार व्यवसाय के लेल आ विदेश जा समस्या भोगत कहत राज्य के सेवा सुविधा से वंचित होबो पड़ल बतौलन। ओ नवनियुक्त मंत्री सबके जसपा एक आपस में समन्वय करत काज कर निर्देशन दिलन। अभी सर्वोच्च अदालत का एक फैसला आया है कि ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर जो है अध्यादेश, सर्वोच्च का कहना था कि कानून द्वारा होना चाहिए, सर्वोच्च का ही कहना था, लेकिन अध्यादेश भी तो कानून ही होता है ना। अध्यादेश कोई कानून से बाहर की चीज़ है सो नहीं, क्योंकि कानून एक नियमित प्रक्रिया से बनता है और 3 वर्ष से जो है नागरिकता संबंधी कानून जो है वो अटका हुआ है आपको प्रतिनिधि संसद में, और उस पर अभी तक जो है कोई निर्णय नहीं हो सका है संसद के द्वारा। इसीलिए और दिन पर दिन जो है ये समस्या भयावह होता जा रहा है, क्योंकि लोग जो है रोजगार से वंचित है, उच्च शिक्षा से वंचित हैं, किसी भी तरह का जो है आप प्राइवेट ही निजी व्यवसाय में नहीं लग सकते हैं, क्योंकि लाइसेंस की आवश्यकता होती है, बाहर जाना जो है कठिन है। तो कानूनी रूप से जो है ऐसे लोगों का राज्य से संबंध नहीं होता है। राज्य से संबंध नहीं होने के कारण वो राज्य से पाने वाले किसी। उप प्रधान तथा शहरी विकास मंत्री राजेंद्र महतो जसपा देश आ जनता के सेवा कर अवसर प्राप्त केने कहत जनता प्रति समर्पित भाव से अपन दायित्व निर्वाह कर बतौलन। देश के समृद्धि, विकास आ जनता के अधिकार के लेल जसपा सरकार में रहकर ईमानदारिता पूर्वक काज करत ओ प्रतिबद्धता जनौलन। अवसर है, ई अवसर के ई पार्टी के पूरे देश और जनता के प्रति समर्पित भाव से अपन दायित्व, अपन धर्म, हमरा सबके जे कर्तव्य निर्वाह करे के छै, तो ई बहुत बड़का अवसर हमरा सबके लेल छै। जनता समाजवादी पार्टी के लेल एहि देश में हमरा सबके एकटा सपना छै, कल्पना छै, एकटा ताकत निर्माण करे के छै। जनता समाजवादी पार्टी के देश में एकटा वैकल्पिक शक्ति निर्माण करे के छै। ओहि प्रक्रिया में अभी के सहभागिता ओहिसे बड़ा बल पहुँचा रहल छै और आगामी दिन में इससे और बल पहुँचते। यही लेल जे भी जिम्मेवारी हमरा सबके कंधा पर छै, जनता समाजवादी पार्टी के हमरा सबके ऊपर, हमरा सबके सब साथी के जिम्मेवारी जे भेटल छै, सरकार में रह के देश और जनता के सेवा करे के, पदीय दायित्व निर्वाह करे के, ओहि में हम सब पूरे लगन के साथ पूरे देश और जनता के हम सब विश्वास दियाबे चाहे छियै। पूरे लगन के साथ जनता समाजवादी पार्टी जे दायित्व भेटल है हमरा सबके, जनता समाजवादी पार्टी बहुत ही ईमानदारिता के साथ अपन जिम्मेवारी निर्वाह करते और देश के समृद्धि के लेल, देश के विकास के लेल, जनता के अधिकार के लेल लगायत जे भी जनता के आवाज़ है वही बात के आगाड़ी बढ़ावे के लेल जनता समाजवादी पार्टी समर्पित भाव से काज करते, ये अपने सबके विश्वास। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मंत्री राजकिशोर यादव अपन विवेक आ क्षमता से जतेक हैत ओतेक जिम्मेवारी निर्वाह कर बतौलन। सरकार में रहकर पार्टी के नीति, निर्देशन आ उद्देश्य प्राप्त कर केंद्रित हेबाक बतौलन। जे अवसर प्रदान कल हम नेतृत्व के विश्वस्त कर चाहे छियै या विश्वास दिवे चाहे छियै कि हम अपन जिम्मेवारी के, अपन भूमिका के, हमारा लग जे लियाकत है, बुद्धि है, विवेक है, ओकरा हम मैक्सिमम उपयोग करबे और वही कसी पर खरा उतरबे से हम विश्वास दिवे चाहे छी। ये अपने के अब व्यक्ति के रूप में मंत्री तो हम अकेला भेलिएगा, लेकिन ये सामूहिक अपने सब के बधाई है एहि दुआरे कि एहिमे ई सामूहिकता वाला अपने के ई लगे कि हमहूँ और मंत्री छियै, ताहि प्रकार के अनुभूति करबे के लेल हम कोशिश करबे। ओहि में कतो प्रकार के कमी कमजोरी नहीं हेतै। पार्टी के जे नीति है, निर्देशन है, पार्टी के जे उद्देश्य है, ओकरा मैक्सिमम हम केनाकऽ एहि माध्यम से प्राप्त कर सकबै, ओहि में केंद्रित करबै। नेपाल सरकार जे लक्ष्य लग आगू बढ़ रहा है, नेपाल सरकार के मंत्री के रूप में निश्चित रूप से हम। मंत्री यादव सरकार के लक्ष्य प्राप्ति के लिए निष्ठापूर्वक काज करब बतौलनि।
प्रतिनिधि सभा के सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा आयोजना केने सर्वदलीय बैठक में नेता सब विघटित प्रतिनिधि सभा सर्वोच्च अदालत से पुनर्स्थापना करबाक धारणा रखलनि। शुक्र दिन सभामुख सापकोटा संसद में प्रतिनिधित्व करवला राजनीतिक दल के शीर्ष नेता तथा पूर्व प्रधानमंत्री सब संग संसद विघटन बाद के राजनीतिक अवस्था के संबंध में छलफल केने छला। छलफल के क्रम में नेता सब राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री गैर संवैधानिक रूप से संसद के विघटन केला से सर्वोच्च अदालत पुनर्स्थापना करबाक धारणा रखलनि। बैठक बाद संचारकर्मी के प्रतिक्रिया दैत जनता समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर बाबूराम भट्टराई लोकतंत्र हरा जका समस्या रहल कहत चिंता व्यक्त कलन। ओ खोप के व्यवस्थापन होब नहीं सकल आ चूरे से गिट्टी बालू निकासी होब लगला से सब राजनीतिक दल सब एक भ क जेबाक विषय में छलफल केंद्रित रहल बतौलन। लगायतको व्यवस्थापन हुन सकिरहेको छैन, यो विषयमा नि हामी सबैको एउटै मत रह्यो। र अर्को विषय चाहिँ यो चुरे लगायतको चाहिँ गिट्टी बालुवा बेरोटोक ढङ्गले चाहिँ निर्यात गरेर कति व्यापारिक घटाउने भन्ने जुन नीति छ यो अत्यन्त गलत छ। आर्थिक हिसाबले पनि, पर्यावरण हिसाबले पनि, राष्ट्रिय हिसाबले पनि भन्ने विषयमा चाहिँ हामी सबैले दलहरू एक भएर जानुपर्छ। त्यो गलत हो, असंवैधानिक छ। सर्वोच्च अदालतको जुन पहिलेको फाल्ने आएको चाहिँ निर्णय छ त्यसो पनि विपरीत छ। त्यसपछि पटक पटक जुन ढङ्गले प्रधानमन्त्रीले हरकत गर्नुभएको छ यो निरङ्कुशता, स्वेच्छाचारिताको पराकाष्ठा नै हो। त्यसैले हामीले 146 जनाले संसदमा सर्वोच्च अदालतमा जुन उपस्थितै भएर आवेदन दिएका छौँ त्यस अनुरूपै चाहिँ निर्णय होस् भनेर नै हामीले भन्नुपर्छ। त्यो नै सही निकास हो भन्ने। तहिना जसपा के अध्यक्ष उपेंद्र यादव सर्वदलीय बैठक के निष्कर्ष लोकतंत्र के बचावाक भेल बतौलन। संसद विघटन असंवैधानिक आ गलत रहल कहत लोकतांत्रिक आ परिवर्तन के पक्षधर शक्ति सब लोकतंत्र रक्षा के लेल एकताबद्ध भ क आगा बढ़ के आवश्यकता महसूस केने बतौलन। अध्यक्ष यादव नागरिकता विधेयक संसद से पारित हेबा में जोड़ दिलन। शक्तिहरू परिवर्तनका पक्षधर शक्तिहरू लोकतन्त्र रक्षाका लागि एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकताको महसुस गरिएको छ र राष्ट्रपतिले समेत 149 जनाले हस्ताक्षर गरेर माननीय शेरबहादुर देउवाजीलाई प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्ति गर्नका लागि दिएको समर्थन र त्यो दाबीलाई उपेक्षा गरेर संसद भङ्ग गर्ने जुन कार्य हो यो चाहिँ अत्यन्तै असंवैधानिक र गलत भएको छ र अब सर्वोच्च अदालतमा 146 जना प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरू उभिएर शनाखत गरेर दिएको रिट र त्यो रिट अहिले चाहिँ के छ भने सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेको छलफल क्रम सुरु भइसकेको अवस्थामा हामीलाई आशा छ सर्वोच्च अदालतले न्याय दिनेछन् र संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा गर्नेछन् भन्ने कुरामा हाम्रो सबै पार्टी हामीहरू उपस्थित भएका छौँ, विश्वस्त भएका छौँ। त्यसो नागरिकता विधेयकलाई सरकारले संसदबाट पारित गराएर नागरिकताबाट वञ्चित रहेका नागरिकहरूलाई, नेपाली नागरिकहरूलाई नागरिकता दिनुपर्दछ। राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी के नेता दीपक बोहरा समसामयिक विषय में छलफल कर कहल गेलो पर बैठक से खास निचोड़ नहीं निकलल बतौलन। संसद विघटन के मुद्दा सर्वोच्च अदालत में विचाराधीन रहल अवस्था में एहि विषय में अपन पार्टी के कोनो भी धारणा नहीं रहल स्पष्ट केलनि। मंत्री पूर्व प्रधानमंत्री जीहरूले चारै जनाले आफ्नो भनाइ राख्नुभयो। अब त्यो निचोड चाहिँ केही पनि यो सरसल्लाह गर्ने भनेर भनिएको हुनाले निचोड चाहिँ केही पनि निक्लेन। हामीले त विषय त त्यो यही संसद पुनर्स्थापना, संसद विघटनका त्यही चर्चाहरूमा चर्चा भएको थियो। त त्यसैले गर्दाखेरि अब हाम्रो पक्षबाट कोर्टमा भएको कुरालाई अहिले हामीले यहाँ छलफल नगरौँ। संचारकर्मी के जिज्ञासा के जवाब दैत नेता बोहरा राप्रपा के सरकार में आब के एखन तक आमंत्रण नहीं आल स्पष्ट कलन। मुख्यमंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ विश्वास के मत गुमौला संगे गंडकी प्रदेश में नया सरकार गठन के प्रक्रिया शुरू भेल। ओहि के लेल प्रदेश प्रमुख मुख्यमंत्री के लेल देने 24 घंटे समयावधि दिला बाद कांग्रेस के संसदीय दलक नेता कृष्णचंद्र नेपाली पोखरेल मुख्यमंत्री के दावी पेश केलनि।
उनका सहित 31 जना सांसद सब प्रदेश प्रमुख समक्ष उपस्थित भऽ कऽ मुख्यमंत्री में शुक्र दिन दावी पेश कयल गेल अछि। नेपाली के सहयोग कर स्वतंत्र सांसद दीपक मानांगे सेहो प्रदेश प्रमुख कार्यालय पहुंचल छलाह। उनका संग कांग्रेस, माओवादी केंद्र, जनमोर्चा आ जनता समाजवादी पार्टी के सांसद सब रहल अछि। सर्लाही के चंद्रनगर में कोरोना महामारी संगे लंबा निषेधाज्ञा के कारण समस्या में पड़ल विपन्न परिवार के राहत सहयोग कयल गेल अछि। स्टोरीज ऑफ नेपाल नामक संस्था चंद्रनगर के 151 विपन्न परिवार के खाद्यान्न सहयोग केलक अछि। भोर नामक संस्था प्रयास आ व्यवस्थापन में खाद्यान्न राहत पैकेज प्रदान कयल गेल अछि। चंद्रनगर गांवपालिका वार्ड 2 आ 4 अंतर्गत बबरगंज, बिरता बाजार आ गरहाटोल के विपन्न परिवार के खाद्यान्न राहत पैकेज प्रदान कयल गेल। भोर के अध्यक्ष पचुलाल माझी जानकारी देलनि। गाउँपालिका के जे भूख में रहल अति विपन्न परिवार सब छै, जेमे से दलित भीतर के मुसर, चमार, डोम लगायत के जे जाति सब छै जे पीड़ा में छै, ओहि सब के अपने के 151 घर के आई राहत वितरण कयल गेल छै। और हम सब एने अभी जे पीड़ा में रहल छी, भूख में रहल छी परिवार सब के लागि निरंतर ओहि हिसाब से सहयोगी हाथ सब जोड़े से लेवे करे के लागि हम सब आगाड़ी बढ़ रहल छी। र हमनी सब के लक्ष्य है कि हमनी के ई चंद्रनगर गाउँपालिका लगायत सर्लाही जिला में कोनो भी आदमी भूख से नहीं मरे, तै के चलते हम सब निरंतर लागल छी। मुसर, चमार, डोल, दुसाद सहित दलित, मुस्लिम आ अति विपन्न गैर दलित परिवार के खाद्यान्न राहत पैकेज प्रदान कयल गेल। स्टोरीज ऑफ नेपाल के संयोजक जय पौडेल जानकारी देलनि। अंत में हेडलाइंस एक बार फिर से। धनुषाक मुखियापट्टी मुसहरनिया में पोखर में डूबकर 5 बालिका की मृत्यु, अनुसंधान जारी। नेपाल में कोरोना संक्रमण से और 67 गोटे के मृत्यु। प्रदेश 2 में संक्रमण घटित, पिछला 24 घंटा में 73 संक्रमित थपल। नागरिकता संबंधी अध्यादेश लागू नहीं कर सर्वोच्च देल गेल अंतरिम आदेश पर असंतुष्टि, धनुषा में प्रदर्शन। नागरिकता संबंधी अध्यादेश रोकल गेला पर जसपा के नेता सब असंतुष्ट, समस्या भयावह हेबाक जसपा अध्यक्ष ठाकुरक कहब। आ नागरिकता विधेयक संसद से पारित कयल जेबाक जसपा अध्यक्ष उपेंद्र यादवक जोड़। बेस्ता अपन समाचार एखन लतबा पल पल खबर तेज नजर देखैत रही अपन टेलीविजन। नमस्कार।